हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके YouTube में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। और ये क्वेश्चन NTPC ग्रुप डी में आए हुए सवाल है। देखिएगा, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। कैसे निकालेंगे? देखिए, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचा जा रहा है। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचा, इसका मतलब सीलिंग प्राइस जो दिया गया है, सीलिंग प्राइस दिया है 900 रुपये दिया गया है। तो बेचा तो गया, लेकिन वो पता नहीं है कितने में वो खरीदा था। तो मान लेते हैं यस, कास्ट प्राइस मान लेते हैं X रुपये में वो खरीदा था और बेचा कितने में? 900 रुपये में उसको बेच दिया। ये हो गया। ये होता है विक्रय मूल्य होता है, और ये होता है क्रय मूल्य। मतलब जिस वस्तु में खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। जिस वस्तु उस वस्तु को अगर बेच दिया गया, किसी दूसरे को दे दिया गया या बेच दिया गया, तो वो 900 रुपये वो है, उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। अब दूसरा कहता है, उस वस्तु को अगर 600 रुपये में बेचा हुआ होता, यदि उसे 600 रुपये में बेचा होता, मतलब सीलिंग जो प्राइस था उसे 600 रुपये में बेचा होता, 600 रुपये में बेचा होता, बेचने पर हुई हानि का दुगना, मतलब ये क्या है? 2 गुना। क्या क्या? उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दुगना, मतलब दुगना है, दुगना बाद में लिखते हैं। और इसका भी CP जो है वो आपका X रुपये ही है। क्या है? X रुपये ही है। मतलब क्या कह रहा था, कोई वस्तु था, उस वस्तु को मैंने बेच दिया 900 रुपये में, लेकिन उसको कास्ट प्राइस नहीं पता था, क्रय मूल्य नहीं पता था, उसको मान लेते हैं X। तो उसी वस्तु को उसने 600 रुपये में बेचा था तो उसको हानि हुआ था, 900 रुपये में बेचा था उसको लाभ हुआ था। अब क्या करेंगे? हमको प्रॉफिट हुआ था। क्या हुआ था? ये 900 रुपये में बेचा था तो उसको लाभ हुआ था। तो प्रॉफिट, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। अब देखिए, हमको लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य को पहले लिखते हैं। तो 900, और CP हमको पता नहीं है तो उसको मान लिया था, क्या? X मान लिया था। ऐसे हम दूसरे में करेंगे। क्या किया था? इसने 600 रुपये में बेचा, लेकिन उसको हानि हुआ था। तो हानि बराबर होता है क्या? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या होता है? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मतलब वो वस्तु को क्रय मूल्य में कितने, मान लीजिए 100 रुपये में खरीदा और उसने बेच दिया 80 रुपये में, तो ये हो गया हानि। तो इस तरह से हुआ। अब कह रहा है कि हानि हुआ था तो कितना माने हैं? क्रय मूल्य को आप, कास्ट प्राइस आप माने हैं X और सीलिंग प्राइस आपका 600, तो वो क्या हुआ था? हानि हुआ था। हानि हुआ, ये चीज हुआ। मतलब ये आपका रूल निकल आया। अब क्या कह रहा है? हानि का दुगना, इस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो अब देखिए, अब इन दोनों को बराबर कर लेना है, तो 900 माइनस X बराबर X माइनस 600। अब यहां समझना है, लिखा है 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। कौन? ये 2 गुना है। ये क्या है? 2 गुना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम गुणा कर देंगे 2 का, तो इसके ये बराबर हो जाएगा, या इसको किसी से भाग देंगे तो भी इसके बराबर हो जाएगा, या इसमें क्या करेंगे, 2 से अगर भाग दे देंगे तब भी ये बराबर हो जाएगा, और या इसी को क्या करेंगे, हम 2 से अगर गुणा कर देंगे तो भी आपस में ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्योंकि ये 2 कम था तो इसमें क्या किया था, ये 2 ज्यादा था, तो इसमें 2 का अगर गुणा कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे।
अब इसी को सॉल्व करने 900 माइनस x बराबर 2x 2 का गुणा x में करेंगे 2x हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 1200 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर लेंगे तो 2x प्लस x क्या किया, इसको इधर ले, अब इसको इधर ले आएंगे बराबर 900 प्लस 1200 क्या किया, 1200 को इधर ले आया तो इतना हो गया 900 प्लस 1200 और 2x को यहीं रहने दिए, इसको इधर लाया तो ये जगह 3, ये कुल मिलाकर 3x हो जाएगा और ये इसको घटा देंगे, जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 12 9 21 2100, 3 से कट जाएगा, 3 सते 21 700 हो जाएगा। तो x बराबर आपका आ जाएगा 700 रुपया। अब देखिए ये आपका क्या निकल आया, CP निकल आया, CP निकल आया कितना 700, कास्ट प्राइस आपका निकल आया 700, क्रय मूल्य निकल आया 700। अब देखिए उसने 700 रुपए में खरीदा था उस वस्तु को, 900 रुपए में बेचा था तो लाभ हुआ था। यहां देखिएगा 700 रुपए में उसने खरीदा था और बेचा उसने 600 रुपए में, तो उसका हानि हुआ था। इसका मतलब ये आपका प्रूफ हो गया कि आपका आंसर सही है। पूछ रहा था कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपया है। आपका आंसर सी ऑप्शन सही है। इसको ए मानते, इसको बी मानते, इसको सी और डी मानते, ये आपका रुपए में है, तो ये 700 हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 200 रुपए प्रति किलोग्राम है। यदि उन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपए में बेच दिया जाता है तो उससे कितना प्रतिशत लाभ होता है। तो देखिए क्या कह रहा है, 2 प्रकार की चाय है। तो पहला चाय की कीमत कितना है, 180 रुपए प्रति किलोग्राम। 1 किलोग्राम की चाय रुपया है, 1 किलोग्राम जो चाय है वो 180 रुपए का है, लेकिन उसको किस अनुपात में मिलाता है, 5 के अनुपात में मिलाता है। तो हमको 5 का गुणा कर देंगे। अनुपात कितना है, 5:3 के अनुपात में मिलाता है। पहला जो है वो 180 रुपए किलोग्राम था, उसमें 5 के अनुपात में मिलाता है। दूसरा कह रहा है 200 रुपए प्रति किलोग्राम की दूसरी चाय जो है वो 3 के अनुपात में मिलाता है। तो 200 गुणे 3 ये हो गया। इन दोनों को, इसका मतलब ये कीमत है, कितने में वो खरीदा था। तो ये आपका CP आ गया, मतलब आपका आ गया क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस आ गया। कास्ट प्राइस आ गया तो ये उसको गुणा कर दे 18×5 900 और ये हो गया 600। इसको दोनों को जोड़ लेंगे तो 1500 रुपए का वो खरीदा था। दोनों चाय कितने में खरीदा था, 1500 रुपए में खरीदा था। अब कह रहा है जो ये अनुपात दिया गया है 5:3 का जो अनुपात दिया गया है वो दोनों मिलाकर वो 210 रुपए प्रति किलोग्राम में वो बेच दिया। तो आपका कास्ट प्राइस जो दिया गया, सीलिंग प्राइस दिया गया है, सीलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितने में वो बेचा। तो बेचने का क्या हुआ, ये 210 रुपए के हिसाब से 1 किलो का जो दाम था वो 210 रुपया था और ये 2 अनुपात में 5:3 के अनुपात में था। तो ये अब बेच रहा है क्या, 5 को क्या है 210 रुपए के अनुपात में बेच रहा है, उतने ही दाम पे इसको भी उतने में बेच रहा है। अब इस दोनों अनुपात को जोड़ लेंगे, मिश्रण हो गया, मिला दिया गया, क्या है मिला दिया गया है। तो आपको क्या करना है, 5 3 8 जो अनुपात था वो 5 और 3 का अनुपात था, उस मिश्रण को दोनों को मिला दिया गया तो आपका आ गया 210 रुपए के हिसाब से उसने बेच दिया। अब इसका गुणा कर लेंगे 0 8 दूनी 16 8 दूनी 16, इसका मतलब उसने बेचा कितने में, 1680 रुपए में बेच दिया। क्या किया, 1680 रुपए में बेच दिया। अब क्या देखिए 1500 रुपए में खरीदा था और बेचा कितना, 1680 रुपए में बेचा था। अब परसेंटेज निकाल लेंगे तो परसेंटेज निकालने का मतलब तो पहले लॉ क्या है, प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट बराबर होता है क्या,
एसपी माइनस सीपी होता है, एसपी माइनस सीपी होता है, या इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है। अब इसी पे हम मान रख देंगे, क्या है 1680 रुपए में वो खरीदा बेचा, और खरीदा था कितने में 1500 रुपए में वो खरीदा था। अब इसको घटा देंगे 1680, अब इसको घटाएंगे तो 0, 8 और 1, मतलब वो कितना लाभ हुआ, उसको प्रॉफिट कितना हुआ 180 रुपए का लाभ हुआ। किस पे, इस चीनी का जो मूल्य था उसको कुल मिला के 180 रुपए पे उसको लाभ हो गया। अब लाभ को परसेंटेज कह रहा है इसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अब 180 रुपए को परसेंटेज में निकालना है कितना लाभ हुआ था। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट गुणे 100 बटे सीपी। सीपी पे हर चीज निकाली जाती है, चाहे लाभ हो या हानि हो। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ 180 रुपए, 180 रुपए गुणे 100, और सीपी आप निकाल चुके हैं कितना 1500। अब 2 जीरो नीचे, 2 जीरो ऊपर कट जाएगा, और 15 दूना 30। इसका मतलब उसको प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ था, 12% का प्रॉफिट हुआ था। यही आपको निकालना था, पूछ रहा था कि इससे उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन देखें। कह रहा है शुद्ध घी का भाव 100 रुपए प्रति किलोग्राम है, इसमें 50 किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम बेच दिया जाता है। इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाता है। तो हम मान लेते हैं जो घी का है, शुद्ध घी, घी ही लिखता है, घी और वनस्पति तेल, तेल लिखता हूं। जो इन दोनों का अनुपात है उसको मान लेते हैं x और 1 के अनुपात में मिला देता है, x और 1 के अनुपात में मिला देते हैं। तो आपका इन दोनों को मिला देंगे तो आपका क्या हो जाएगा x+1। अब x+1 जो है 100 रुपए के भाव से वो, अब देखिए यहां पर क्या है, यहां से निकालेंगे शुद्ध घी का भाव 100 रुपए किलो, तो ये आपका रुपया है, ये घी आपका x घी है, घी क्या है x घी है, वो 100 रुपए के भाव से वो खरीदता है, मतलब उसके पास होता है 100 रुपए के हिसाब से वो घी का भाव है, और उसने तो कुल घी x है और 1 किलो का दाम कितना है 100 रुपए है। तो इन टोटल कितने हो जाएंगे x, तो टोटल हो जाएगा 100x रुपया हो गया। इसमें 50 किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिला दिया जाता है, मतलब वो जो, और इसी में क्या है, इस घी में और तेल को एक साथ मिला दिया जाता है। तो वो एक में अगर 50 का गुणा करेंगे, 50 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 50। तो इसी को सीधे लिख सकते हैं सीपी, इसको सीपी लिख सकते हैं 100, मतलब इसको लिखते हैं x+1 के भाव से मिलाने पर सीपी की जो वैल्यू आएगी 100x+50, ये हो गया। अब ये जो वैल्यू है x+1 वो क्या करता है, इस मिश्रण, ये मिश्रण हो गया, ये मिश्रण हुआ किसका, तेल और घी का। घी x है और तेल 1, मतलब x और 1 के अनुपात में मिलाया गया। अब यहाँ x+1 जो दिया गया है, इसी के भाव को क्या करता है, इसको जो इसका जो वैल्यू है, ये जो है, ये आपको 96 रुपए के हिसाब से वो क्या करता है, बेचता है। तो 96 रुपए के हिसाब से अगर बेचता है तो एसपी बराबर हो जाएगा, जो वैल्यू है एसपी बराबर हो जाएगा 96 और x+1, इसको लिख सकते हैं ऐसे ही रहने दीजिए, अभी ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट बराबर था एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये हो जाए। अब क्या करेंगे, यहां से देखिए P बराबर प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस घटा देंगे। हाँ, ये हो
अब यहां से क्या करते हैं, ये क्या आपका, अब क्या करेंगे, एसपी में से सीपी घटा देंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, तो आपका 96x प्लस 96, इसका अंदर गुणा कर दिया, माइनस 100x प्लस 50, ये हो गया। इसको घटा देंगे, 96x प्लस 96 माइनस 100x माइनस 50, घटाइए। अब देखिए 100 में से x घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4x, और इसमें में से इसको घटाएंगे तो 46, ये इतना आपका प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, लाभ बराबर होता है, लाभ परसेंटेज बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य फार्मूला होता है। हम इसी पे रख देंगे, इसी पे रखे तो लाभ कितना आपका है 46 माइनस 4x बटे क्रय मूल्य आपका कितना है 100x प्लस 50 और गुणे 100, यही कहा हुआ है, हम ऐसे ही लिख दिए। तो ये आपका टोटल कितना हो गया, परसेंटेज में हो गया। अब बराबर इसी के बराबर आपका इस प्रकार 20% का लाभ होता है, ये जो वैल्यू आई है परसेंटेज की वो आपके 20 के बराबर आ जा रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 20%। अब यहाँ से हम देखिए परसेंटेज, दोनों तरफ परसेंटेज और परसेंटेज काट देंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अगर यहाँ 50 कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या करेंगे 50 कॉमन लेंगे, पहले क्या है 46 में, इसमें क्या है 46 माइनस 4x कॉमन ले लेते हैं, यहां से 2x कॉमन ले लेंगे, कॉमन जैसे ही रह देगी 4x माइनस 4x बटे, यहां से 50 कॉमन ले लेंगे तो 50 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 2x और प्लस 1 बचेगा और गुणे 100 बराबर 20, ये दिया गया है। अब हम यहाँ समझने की बात है, क्या करेंगे, अगर हम ऊपर 2 का और नीचे 2 का गुणा कर देंगे तो 100 कट जाएगा। क्या ऊपर अगर हम 2 का गुणा और नीचे भी 2 का गुणा कर देंगे तो 100 कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे, इधर भी 2 से गुणा कर देंगे, तो 50 गुना 100 हो गया। तो यहाँ से 50 और 50 कट जाएगा, क्या है 50 कट जाएगा, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 92 माइनस 8x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 20, ये हो गया। अब इसका गुणा इधर कर दीजिए, नीचे क्या है 1 है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एक का गुणा इसमें करेंगे तो उतने रहेगा, तो 92 माइनस 8 है 8x बराबर, इसका गुणा कर देंगे तो 40x हो जाएगा और प्लस 20 हो गया। अब यहाँ से 4x देखिए, अब इसमें से घटा ये 20, 92 माइनस 20 और इधर हो जाएगा 40x माइनस प्लस 80x, इन दोनों जो को जोड़ लेंगे, इसमें घटा देंगे, ये हो जाएगा 2 और ये 62 हो गया, और इधर घटाएंगे तो हो जाएगा 48x हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, x बराबर आपका हो जाएगा 62 बटे 48, इसको काटेंगे तो 2 3 6 और 2 कम 2, ये हो जाएगा 2 और 4, कहीं मिसिंग हो रहा है, थोड़ा सा देखता हूं, ये मिस हो गया यहाँ पर। क्या करेंगे, इसको यहाँ 72 हो जाएगा, यहाँ 72 होगा। अब इसको करेंगे तो 72 बटे 48 हो जाएगा, इसको काटेगा 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 6 12, इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से इसको काटेंगे 2 कम 2, 2 8 16, इसको काटेंगे 2 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 से और काटेंगे तो 9, इसको काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 2 से 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6, इसका मतलब x की जो वैल्यू आ गई कितना, 3/2। पूछ रहा है कि अनुपात कितना था, यहाँ पर कुछ नहीं कर 1 कर देंगे, तो
तो यक्स और 1 माने थे तो अनुपात हो जाएगा यक्स अनुपाते 1 बराबर हो जाएगा 3 अनुपाते 2। तो आपका यही आंसर हो गया। इस तरह से इसको लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर 3 अनुपाते 2, आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा सही। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। आपको लेंदी कहा है, आपको यही इतना समझना है कि शुद्ध घी का दाम मान लेते हैं यक्स है और तेल का दाम आपका 1 मानेंगे, दोनों को मिश्रण को मिला देंगे तो आपका वैल्यू आपका इतना हो जाएगा और उसी को बेचा गया, उसी ये जो वैल्यू दिया गया है इसी को क्या 96 रुपए के प्रति केजी के भाव से बेच दिया। तो बेचा तो इसको दोनों को गुणा कर लेंगे, उसमें से परसेंटेज निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा तो प्रॉफिट आपको घटा देंगे। इसमें देखिए P बराबर SP माइनस CP से घटाएंगे तो P बराबर 46 माइनस 4x आ जाएगा। उसके बाद में लाभ परसेंटेज निकालेंगे तो वैल्यू आपका ये आ जाएगी। इसको निकालने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा x अनुपाते 1। तो अनुपात हो जाएगा 3 अनुपाते 2 के अनुपात में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं RS अग्रवाल की बुक से सॉल्व कराता हूँ, उसमें आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं। कह रहा है मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूं 12.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा 25 किलोग्राम गेहूं 15.10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। उन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव में बेचे कि उसे 10% लाभ हो। तो देखेंगे कैसे लगता है। पहले हम तो निकालेंगे ये क्या, पहले खरीदा कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस अब क्या है 40 किलोग्राम गेहूं है और वो 1 किलो का दाम कितना 12.50 पैसे है, 12 रुपया 50 पैसे है। तो अगर हम 40 किलोग्राम का दाम निकालेंगे तो 40 का उसमें 1 केजी वाले रुपए के हिसाब से गुणा करेंगे तो वो हमारा पूरा 40 किलोग्राम का मूल्य आ जाएगा, कितने रुपए में उसने खरीदा था। तो क्या है 1 किलो का दाम आपका 12.50 है रुपया है, 12 रुपया 50 पैसे है और 40 किलोग्राम गेहूं उसने खरीदा था तो 40 का गुणा कर देंगे। फिर अगला कह रहा है 25 किलोग्राम गेहूं है और इस गेहूं को 1 किलो का भाव क्या है 15 रुपया 10 पैसे है कि भाव से उसने खरीदा। तो आपको उसको भी गुणा कर देंगे 25 गुणे 15.10, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं कर चुका हूं। तो ये इसको गुणा करेंगे तो 500 आ जाएगा और इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 37,3775। इन दोनों को ये रुपए में चेंज हो गया। अब इसको गुणा करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8775, मतलब 877 रुपए 50 पैसे वो आपका दोनों का भाव आ गया। क्या आ जाएगा CP, ये CP आ गया, ये हो गया। अब कह रहा है इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव में बेचे कि उसको 10% का लाभ हो। तो 10% लाभ कमाने के लिए उसको क्या करना होगा, देखिए 10% लाभ कमाने के लिए तो इसी को 10% लाभ कमाएंगे तो यहां से हम क्या निकालेंगे SP निकालेंगे। सीलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होता है, देखिए इसका होता है CP गुणे प्रॉफिट प्लस 100 गुणे 100, ये होता फार्मूला। हम इस पे रख देंगे तो CP की वैल्यू कितना है 877.50 और इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 10% हो रहा है तो 10 तो 110 हो गया, 110 हो गया और नीचे 100 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने 1 0 कर जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो हम गुणा करके निकाल चुके हैं तो ये हो जाएगा गुणा मत करिए, ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ से SP आ गया, SP कितना आ गया 877.5 और गुणे इतना आ गया। अब क्या कह रहा है, इतना तो रुपया हो गया, इसने क्या है इतना लाभ कमाया, क्या इसने इतना लाभ कमाया। अब कह रहा है कि कुल कितना % लाभ, तो पूछ रहा है कि इसका 1 केजी का दाम कितना होगा, वो कितना वो लाभ कमाया था।
1 केजी का दाम ना सीएसपी में 1 केजी का दाम कितना रुपया है, कितना रुपया है। तो हम क्या करेंगे, आपका देखिए 40 और 25 को जोड़ लेंगे, 40 केजी प्लस 25 केजी, ये टोटल केजी हो गया। तो इसको जोड़ेंगे 5 और ये 65 केजी, ये टोटल 65 केजी का ये दाम है। ये क्या है, 65 केजी का दाम है जब वो बेचा। तो अगर हम इसको भाग दे देते हैं, इसी में अगर भाग दे देते हैं 65 से अगर भाग दे देते हैं तो आपका वैल्यू आ जाएगी 1 केजी का दाम। क्या आ जाएगा, 1 केजी का दाम आ जाएगा, वो 1 केजी कितने रुपए में बेचा था। तो हम करेंगे क्या, इसको दशमलव आगे खत्म कर देंगे इसको। अब देखिए यहां से दशमलव हटा, क्या करेंगे, इसको हटाकर इसको हटाएंगे तो यहां आपका दशमलव आ जाएगा। अब इसको कर दीजिए सॉल्व करेंगे तो ये 14.85 रुपया आ जाएगा 1 केजी का दाम। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 केजी का दाम, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये लोग आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सॉल्व करिएगा, आएगा कोई सॉल्व 14.85, कैलकुलेशन करके आप सॉल्व कर सकते हैं। 1 केजी का दाम पूछ रहा है, 1 केजी का दाम कितना होगा, तो ये 14.85 रुपये हो जाएगा। इस तरह से इसको निकाल लेंगे। चलिए सीपी निकालने के बाद जितना आएगा उसमें क्या है, ये 40 केजी और 25 केजी को जोड़ेंगे, जोड़कर भाग दे देंगे, जो वैल्यू आएगी वो 1 केजी का दाम आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन है, कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया, उसको कितने प्रतिशत हानि अथवा लाभ हुआ। कैसे निकालेंगे, और ये आपका ऑप्शन दिया है 5%, 5% हानि ना होगा ना लाभ होगा, और 10% लाभ। अब निकालने का तरीका क्या है, हमको कपड़ा पता नहीं है कितना है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में दिया है तो हम क्या करेंगे, हर चीज को परसेंटेज में ही लेंगे। तो हम मान लेते हैं 100%, वो कपड़ा कितने में था, 100% का उसने लिया था, तो उसको लाभ दिया। ये आपका सीपी मान लेते हैं, सीपी यूनिट में मान लेते हैं, ये यूनिट में एक यूनिट है, ठीक है। किसी चीज को मानना है तो यूनिट में मानते हैं। ये 100% है, मतलब कपड़े का मूल्य जो है क्या है, 100% है। अब कह रहा है ये जो 100 यूनिट दिया गया है, अपने कपड़े का आधा भाग, मतलब ये जो कपड़ा है ये क्या है, कपड़ा है, 100 यूनिट का कपड़ा है, 100 यूनिट का कपड़ा है। इसमें कह रहा है कि 20 आधा जो है 20% लाभ पर बेच दिया, मतलब क्या कह रहा है, 20% लाभ पर बेच दिया, मतलब 50 ये हो गया, 50 ये हो गया, 50-50 में बढ़ गया, 50-50 में बढ़ गया दोनों। अब कह रहा है आधे को क्या करना है, 20% लाभ पर बेच दे। ये कह रहा है इस पे क्या है, 20% लाभ पर बेच दे रहा है। तो 20% लाभ पर बेचता है तो कितने में हुए, 12×5 60 में रुपए में, 60 यूनिट, 60 यूनिट में वो बेच दिया। ये यूनिट में ही आएगा सब। अब कह रहा है 50 तो बिक गया, अब 50 बचा हुआ है, ये खत्म किया, अब ये 50 बचा हुआ, 50% लाभ पर। अब शेष कपड़ा, ये 50 तो हट गया, अब शेष क्या बचा, 50 बचा हुआ, 50 को 20% लाभ पर बेच दिया आधे कपड़े को। इसका मतलब इसको दो भाग में तोड़ दिया, क्या हुआ, 25 और 25, 50-50 कर दिया क्योंकि आधा ही। अब आधे को 20% हानि पर बेच दिया, 20% हानि पर बेचने का मतलब वो 80% पर वो बेच दिया। तो 80/100 हम कर देंगे, क्या करेंगे, 80/100, 0 से 0 कर देंगे, तो 25×8 200, 25×8 200, मतलब वो 20 यूनिट के हिसाब से वो बेच दिया, तो 20 यूनिट हो गया। अब जो शेष बचा है उसको क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, मतलब जितने का वो था उतने का ही बेच दिया, तो ये आपका सीपी ही है, उतने में ही बेच दिया। अब देखिए कुल मिलाकर उसने कितने में बेचा, 60 यूनिट प्लस 20 और प्लस 25, टोटल अगर हम जोड़ लेंगे तो ये आपका क्या है, कास्ट सीलिंग प्राइस आ जाएगा।
तो इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 105, 5 हो गया, 6 2 8 2 10, 105 ये यूनिट में है। अब हम कितना माने थे 100 यूनिट, सीपी कितना माने 100, तो 100 माने थे, कितने का लाभ हो रहा है 5% का लाभ हो रहा है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, अब निकालेंगे कैसे, अब इसी को परसेंटेज में निकालेंगे। सीपी आपका एसपी, प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, तो इसको लिखते हैं 105 माइनस 100, तो आपका 5 यूनिट लाभ हुआ। अब परसेंटेज में निकालेंगे तो प्रॉफिट बराबर हो जाता है P गुणे 100 बटे CP, तो P की वैल्यू कितना है 5 गुणे 100, CP कितना है आपका 100 यूनिट, तो 100 से 100 कट गया बराबर 5%। या आप डायरेक्ट कह सकते हो कि यहीं पर इसको घटा दीजिए, तो इसका मतलब उसने खरीदा था 100 यूनिट और 5 ज्यादा पाया, इसका मतलब 5% का उसको लाभ हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पहला। इस तरह से इसको निकाल लेंगे।